हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस। इस चैप्टर में एक राजा है, वो 3 सवालों का जवाब ढूंढना चाहता है और हम देखेंगे कि क्या उस राजा को 3 सवालों का जवाब मिलता है या नहीं। सो चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा था, उसको एक विचार आया कि अगर उसको 3 बातों का पता होगा तो वो ज़िंदगी में कभी हारेगा नहीं, कभी भी असफल नहीं होगा। These 3 things were: what is the right time to begin something, which people he should listen to, what is the most important thing for him to do. और ये 3 सवाल थे, वो ये थे कि राजा को सही समय कौन सा है जब उसे कोई कार्य करना चाहिए, और कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट लोग हैं जिनकी राजा को सुननी चाहिए, और तीसरा सवाल था व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, राजा के लिए सबसे अनिवार्य कार्य क्या है। अब इन 3 सवालों का जवाब राजा चाहता है। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. उसके बाद राजा ने अपने मैसेंजर्स भेजे अपने राजमहल में, अपने किंगडम में, और ये भी साथ में घोषणा कर दी कि जो इन सवालों का जवाब देगा उसको बहुत सारा इनाम मिलेगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. काफ़ी बुद्धिजीवी लोग आए राजा के महल में, लेकिन सभी ने सवालों का अलग अलग जवाब दिया। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. और पहले सवाल का जवाब था कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। इसी प्रकार से जो राजा है वो हर किसी भी कार्य को प्रॉपर टाइम पे कर पाएगा। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और कुछ लोगों ने कहा कि पहले से ही ये जानना कि किसी कार्य को करने का क्या उचित समय है, यह इम्पॉसिबल है। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures. और वो लोग बोलने लगे कि जो राजा है उसको अननेसेसरी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और अपने जो प्लेजर्स हैं उनके तरफ उनको ध्यान देना चाहिए। सो नेक्स्ट है आपका, उसके बाद क्या होता है, ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। और फिर कुछ लोगों ने कहा कि उस समय जो उचित लग रहा है वो ही राजा को करना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who should help him act the proper time. और कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक काउंसिल चाहिए। काउंसिल होता है ग्रुप ऑफ वॉइस मैन, एक बुद्धिजीवी लोगों का, जो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होता है उनके ग्रुप को यहाँ पे जो है काउंसिल वर्ड यूज़ किया है। और वो इसलिए चाहिए क्योंकि एक इंसान ये नहीं बता सकता कि किसी काम को करने का सही समय क्या है, इसीलिए जो है राजा को एक काउंसिल चाहिए। बाय देन अदर्स सेड दैट देयर वेर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। फिर कुछ लोगों ने कहा कि कुछ चीज़ें तो बहुत अर्जेंट होती हैं, हम लोग काउंसिल का वेट नहीं कर सकते, उसके डिसीजन का वेट नहीं कर सकते, वो चीज़ें तो बहुत अर्जेंट होती है। In order to decide the right time for doing things, it is necessary to look into future and only magician could do that. The king therefore would have to go to magicians. और कुछ लोगों ने कहा कि कार्य बहुत अर्जेंट कार्य होते हैं, उनको स्टार्ट करने के लिए अगर हम काउंसिल का वेट करेंगे तो ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए कुछ लोगों ने सलाह दी राजा को कि राजा को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, जादूगरों के पास जाना चाहिए, और जादूगर ही बताएंगे कि किसी काम को करने का सही समय क्या है। In their answers to the second question, some said that people most necessary to the king were his counselors. अब हमारा दूसरा सवाल था कि राजा को किन लोगों की सुननी चाहिए, किन लोगों का परामर्श उसको चाहिए, किन लोगों को उसको किन लोगों की बातें उसको माननी चाहिए अपने राज्य को चलाने के लिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि काउंसिलर्स बहुत ज़रूरी हैं, कुछ लोगों ने कहा कि प्रीस्ट बहुत ज़रूरी हैं, कुछ लोगों ने कहा डॉक्टर्स, और कुछ ने कहा कि राजा के लिए उसके जो सोल्जर्स हैं, जो सिपाही हैं, वह सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं।
To the third question, some said science, others chose fighting, and yet others religious worship. और तीसरे सवाल का जो जवाब है उसका उत्तर कुछ लोगों ने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान का जो क्षेत्र है उसमें राजा को कार्य ज़्यादा करना चाहिए, किसी ने कहा कि युद्ध के क्षेत्र में, और किसी ने कहा कि जो धर्म का क्षेत्र होता है उसमें. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. अब जो ये जवाब थे उनके 3 सवालों के राजा के, तो अच्छे नहीं लगे राजा को, बहुत डिफरेंट लगे, इसीलिए राजा ने किसी को इनाम नहीं दिया क्योंकि वो संतुष्ट नहीं थे. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. और इसके बावजूद अब राजा ने सोचा कि उसको एडवाइस लेना चाहिए, उसको सलाह लेनी चाहिए हर्मिट की. हर्मिट होता है साधु, संत, जो कि अपनी चतुराई के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. हर्मिट एक, यहाँ पे वुड का मतलब जंगल है, ठीक है. तो हर्मिट एक जंगल में रहता था, झोपड़ी में, और वो वहीं पे रहता था, यहाँ वहाँ नहीं जाता था, और वो केवल साधारण लोगों से ही मिलता था. इसीलिए राजा ने साधारण वस्त्र धारण किए और वो हर्मिट से मिलने के लिए, साधु से मिलने के लिए चले गए. तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने अपना जो घोड़ा है वो अपने मंत्री को दिया और अकेले ही अंदर गए. राजा अकेले ही अंदर गए. एज द किंग came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जब राजा पहुँचे हर्मिट के पास, साधु के पास, उसकी झोपड़ी के पास, तो उन्होंने देखा कि जो साधु हैं वो डिगिंग कर रहे हैं. उन्होंने देखा कि जो साधु हैं वो डिगिंग कर रहे हैं और कुछ खोद रहे हैं वो. तो राजा उनसे मिला. ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग. तो उसके बाद वो जो हर्मिट है, जो साधु है, वो भी राजा से मिला और मिलने के बाद वो अपने जो डिगिंग था, जो खुदाई का कार्य था, उसको कर रहा था. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वॉक्ड ही ब्रीथ हैविली. अब जो हर्मिट था, जो साधु था, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा भी था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी था. तो जब वो डिगिंग कर रहा था वो ज़ोर ज़ोर से सांसें भी ले रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, I have come to you, wise hermit, to ask you answer 3 questions. So फिर किंग ने बताया, राजा ने हर्मिट को बताया कि वो उनके पास 3 सवालों के जवाब के लिए आया है. और क्या ये जो हर्मिट है, जो साधु हैं, क्या इन 3 सवालों का जवाब राजा को दे पाएंगे. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. और दोबारा वो तीनों सवाल राजा ने हर्मिट को बताया, साधु को बताया. और जैसा कि उसका पहला सवाल था कि हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मुझे कैसे पता चलेगा किसी सही काम को करने का सही समय कौन सा है, और कौन से लोग हैं जिनकी मुझे ज़्यादा आवश्यकता है, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य कौन सा कार्य है. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. अब जो साधु था वो राजा को सुनता रहा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला. ही वेंट ऑन डिगिंग. यहाँ पे वेंट ऑन का मतलब है कंटिन्यू करना. वो अपनी डिगिंग को कंटिन्यू कर रहा था, खुदाई के काम को उसने कंटिन्यू किया. यू आर टायर्ड सेड द किंग. राजा ने बोला, तुम तो बहुत ज़्यादा थके हुए हो. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. तो राजा ने बोला कि तुम बहुत थके हुए हो, मुझे अपना स्पेड दे दो, फावड़ा दे दो, और मैं काम करूँगा. फिर हर्मिट ने बोला थैंक्स, थैंक यू. और ऐसे कहने के बाद राजा ने हर्मिट के हाथ से वो स्पेड ले लिया, वो फावड़ा ले लिया. देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड. और जो हर्मिट था वो ग्राउंड में बैठ गया और राजा डिगिंग का कार्य राजा ने करना प्रारंभ किया. राजा ने अब डिगिंग का कार्य करना स्टार्ट किया, खुदाई का काम स्टार्ट किया. व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स. यहाँ पे बेड्स का मतलब है क्यारियाँ. जब राजा ने 2 क्यारियाँ बना दी, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस. राजा उसके बाद रुक गया और उसने अपने सवालों को रिपीट किया. द हर्मिट गेव नो आंसर. और अभी भी जो हर्मिट है, जो साधु, उसने कोई जवाब नहीं दिया. स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. और हर्मिट ने बोला, साधु ने बोला, अब तुम थक चुके हो, तुम रेस्ट करो और मुझे स्पेड दे दो, मुझे फावड़ा दे दो, मैं काम करूँगा. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. लेकिन राजा ने उसको स्पेड नहीं दिया और खुद ही खुदाई का काम स्टार्ट फिर दोबारा से कंटिन्यू उसने किया.
1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said. उसके बाद 1 घंटा हुआ, थोड़े समय बाद दूसरा घंटा भी हो गया, और धीरे धीरे जो सूरज है वो अस्त होने लगा. उसके बाद जो राजा है उसने स्पेड अपने ज़मीन में रख दिया और उसने पूछा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो आई विल रिटर्न होम. और उसके बाद राजा ने दोबारा बोला हर्मिट को कि आप जो बुद्धिजीवी संत हो, साधु हो, मैं तो अपने सवालों का जवाब आपसे लेने आया हूँ, और अगर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते हो तो आप मुझे बताओ, मैं वापस चला जाता हूँ. Here comes someone running, said the hermit. और उसके बाद हर्मिट ने एकदम से देखा कि कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, तो हर्मिट ने बोला, अरे देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है. तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था 3 क्वेश्चंस, ये इसका फर्स्ट पार्ट था, और हम सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आप इसको सुनिए, फिर बाद में जो क्वेश्चन आंसर होंगे आप बहुत इजीली इन क्वेश्चन आंसर्स को कर पाओगे. थैंक यू.